वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और टॉपिक हमारा चल रहा है आधुनिक भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास, कि किस तरीके से भारत में अंग्रेजी शिक्षा आगे बढ़ती है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अंतिम क्लास में हमने बात करी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की, यानी अधोमुखी निषेधन के सिद्धांत की, कि ये क्या है और कैसे काम करता है। आज हम आगे बढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक प्रस्ताव के द्वारा मैकाले के दृष्टिकोण को अपना लिया। मैंने मैकाले का दृष्टिकोण बताया था कि क्या है मैकाले का दृष्टिकोण, मैकाले क्या सोचता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार करके अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। मैंने आपको बताया था कि क्यों मैकाले चाहता था कि भारत में अंग्रेजी आए, रीजन मैंने आपको बताया। 1857 में क्या होता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के वुड डिस्पैच नियम को आधार बना करके लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बंबई की स्थापना 1857 में की गई। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किस विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में स्कूल मतलब विश्वविद्यालय खोले गए, तो आपका जवाब होगा लंदन। किस नियम के अंतर्गत खोले गए, तो चार्ल्स वुड के डिस्पैच नियम के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की हम बात करें तो पहला महिला विश्वविद्यालय 1916 में खोला गया और ये खोला है प्रोफेसर D.K. कर्वे ने, याद रखना, ठीक है। कहाँ पर खोला है, महाराष्ट्र में खोला है, पुणे में, ये भी मैं आपको बता दूं। और D.K. कर्वे कौन है, महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक हैं, ठीक है। D.K. कर्वे ने ही विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की, यानी ऐसे लोग जो विधवाओं के विवाह होने से रोकते हैं उनके विरोध में ये लोग काम करते थे। 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया। वर्ष 1958 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ध्यान रखना, प्रोफेसर D.K. कर्वे काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई, ठीक है। अच्छा, न्यू इंग्लिश स्कूल किसने खोला है, तो विष्णु चिपलूनकर करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने स्थापना की है इसकी। 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित हो गई, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो वैसे एक नाम आपको देना हो तो फिर आप आंसर करना जस्टिस M.G. रानाडे का। एक नाम आपको बताना है तो वैसे तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप देख सकते हो M.G. रानाडे हैं, V.D. छिवादोनकर हैं, G.G. अगरकर हैं, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक है, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर है जिनका नाम भी मैंने लिया ऊपर, M.B. नाम जोशी हैं, ये सारे के सारे इसके संस्थापक हैं। बट अभी पेपर में एक आपको चुनना हो तो फिर आप चुनना जस्टिस M.G. रानाडे। आगे बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय खैर बहुत ही महान व्यक्ति हैं, ठीक है। और बात करें राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय बहुत ही विद्वान हैं। इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है। अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, तो अरबी भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, इसके अलावा इंग्लिश भी जानते हैं, फ्रेंच भी जानते हैं, ग्रीक भाषा जानते हैं, लैटिन भाषा जानते हैं, जर्मन भाषा जानते हैं और हिब्रू भाषा। इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान है किसको, राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने क्या क्या किया है। तो राजा राम मोहन राय को इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान है और पेपर में पूछा जाता है कि इनका पहला फारसी में ग्रंथ कौन सा है, तो उसका नाम है तोहफत उल मोहद्दीन। लिख देता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, तोहफत उल मोहद्दीन। ये राजा राम मोहन राय का फारसी भाषा में पहला ग्रंथ है। मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन राय ने साथियों 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया है। ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं, याद रखना। 1814 में आत्मीय सभा। 1816 में राजा राम मोहन राय ने बनाई है वेदांत सोसाइटी। तो वेदांत सोसाइटी के संस्थापक भी यही माने जाते हैं।
इसके अलावा काफ़ी इम्पोर्टेंट काम अगर हम इनके देखें तो इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है ये कि इन्होंने 28 अगस्त 1828 को स्थापना की है ब्रह्म समाज की। सबसे महत्वपूर्ण काम इनका यही है, इसी से ये फेमस है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। पेपर में पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज का मूल सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो ब्रह्म समाज का जो मूल सिद्धांत है वो है एकेश्वरवाद। ठीक है, ध्यान रखना, एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर ये काम करते हैं। एकेश्वरवाद का मतलब है ईश्वर एक है। और मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों लगता है राजा राम मोहन राय को, क्योंकि राजा राम मोहन राय के ऊपर ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और चाहे ईसाई धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, इन दोनों धर्मों में ही एक ईश्वर की बात की गई है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक ईश्वर नहीं है, हमारे यहाँ बहुदेवता है, बहुदेववाद है, बहुत सारे देवता हैं हमारे यहाँ पे। बट चाहे ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, यहाँ पर एक देवता, यहाँ पर बहुत सारे देवता नहीं है, केवल एक देवता है, बाकी कोई भी देवता नहीं है। जैसे इस्लाम में देखोगे तो अल्लाह, उन्हीं को भगवान माना गया, बाकी और कोई भगवान नहीं है। जो भी भगवान है वो सब उनसे छोटे हैं, ऐसी मान्यता है, इसीलिए दूसरों को अपने से नीचे समझते हैं वो। और ऐसी ही सेम कॉन्सेप्ट ईसाइयों में भी है कि कौन है ईश्वर के एकमात्र पुत्र, कौन है? वो है जीसस। इसके अलावा दुनिया में और कोई भी उनके बराबर नहीं है। तो चूंकि ईसाई धर्म से प्रेरित थे राजा राम मोहन राय, इसीलिए एकेश्वरवाद की बात करते हैं। और ब्रह्म समाज जो है बेसिकली वो काम करता है हिंदू धर्म में सुधार के लिए, जैसे एकेश्वरवाद पर काम करता है। और अगर हम देखें तो ब्रह्म समाज जो है वो मूर्ति पूजा का विरोधी है। अब ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो अगर देखा जाए तो ईसाइयों से ही अपनाया गया है, क्योंकि ईसाई भी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं नॉर्मली, ना ईसाई करते हैं ना मुसलमान करते हैं। तो वहीं से जो है ये कॉपी पेस्ट हम कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण काम 1817 में भी किया है राजा राम मोहन राय ने, वो है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज। ध्यान रखना, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज। अब ये हिंदू कॉलेज वो BHU वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर आप सोच रहे हैं ये BHU वाला है, नहीं, तो BHU वाला तो बनारस में है ना, ये तो कलकत्ता में है। और पेपर में पूछा जाता है किसके सहयोग से स्थापना करी है राजा राम मोहन राय ने, तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने एक डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से की है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय। पेपर में ये भी पूछता है कि इनको राजा की उपाधि किसने दी है, तो मैं आपको बता दूं वो दी है अकबर सेकंड ने। क्यों दी? इसलिए दी क्योंकि अकबर सेकंड चाहते थे कि ये उनकी पेंशन को बढ़वाएं, और इसीलिए अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी और भेज दिया इंग्लैंड कि जाओ हमारी पेंशन बढ़वाओ। लेकिन दुख की बात ये रही कि वो इनकी पेंशन नहीं बढ़वा पाए। और बाद में इंग्लैंड में ही एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ब्रिस्टले, लिख देता हूँ यहाँ पे, एवन नदी के किनारे ब्रिस्टले इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई, और ब्रिस्टले में ही इनकी समाधि बनी हुई है राजा राम मोहन राय की। ध्यान रखना, ठीक है। तो इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई, वापस कभी भी नहीं लौटे। तो ये जानकारी थी साथियों राजा राम मोहन राय की। इनके बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हुआ आज का वीडियो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।